ये लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए और तानाशाही को स्थापित करने का ये एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र वामसेव का एक समान और एक समान शिक्षा होनी चाहिए, एक समान चिकित्सा होनी चाहिए, एक समान सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। देश के प्रत्येक हिस्से में उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चुनाव जो है वो 3 लेवल पर होता है, लोकल बॉडीज में होता है, एक स्टेट बॉडीज में होता है और लोकसभा में होता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है तो साथियों सबसे पहले तो क्षेत्रीय पार्टियों का वो सफाया कर, अगर वो एक वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी हुई तो एक ही जुमले में पूरे इलेक्शन में लहर बनाकर वो एक ही पार्टी को जिता कर ले जाएंगे। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए शगुफे छोड़े जाते हैं। शगुफा जो है वो बाद में हवा बनता है और जब हवा बनती है तो परिणाम को अपने नतीजे में, अपने पक्ष में नतीजे करने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया जाता है। अभी हमारे बीच में एक ये शगुफा छोड़ा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन। साथियों, दलील ये दी जाती है कि अलग अलग चुनाव होते हैं, इससे खर्चा ज़्यादा आता है और अलग अलग व्यक्ति चुनकर आ जाते हैं। ये लोकतंत्र की ऐसी पहचान है, ये उसकी सुंदरता है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संप्रदाय से और देश के सभी भौगोलिक हिस्सों से वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने इलाके में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनकी बातों को, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो आते हैं इलेक्शन के अंदर। तो उसको वो खराब बताकर ऐसा एक शगुफा छोड़ा है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये एक काम है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हासिल करना चाहिए और एक चर्चा का विषय हमारे बीच में लाकर फेंक दिया है। ये लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए और तानाशाही को स्थापित करने का ये एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र और एक बहुत बड़ा कदम ये लेने का प्रयास किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक देश और एक शिक्षा होनी चाहिए। क्या हमने संविधान के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है? हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बना दिया है? क्या हमने समाजवाद को स्थापित कर दिया है? पंथ निरपेक्ष हमने बना दिया है? लोकतंत्र पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है? ये देश गणतंत्र बनाने में हमने कोई काम किया क्या? इस तरह से कोई भी इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वो सब उद्देश्य ना प्राप्त कर उस तरफ आपका ध्यान ना जाए। सामाजिक एकता और अखंडता, इस बात पर कोई काम नहीं करना है आपका ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये सब एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है। जबकि हम ये चाहते हैं, ये हमारा एक नारा भी था वामसेव का, एक समान और एक समान शिक्षा होनी चाहिए, एक समान चिकित्सा होनी चाहिए, एक समान सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। आज की डेट में सुरक्षा का तो आपको मालूम ही है, लोगों ने बहुत, आज वक्ताओं ने बहुत 3-4 दिन से वो डिस्कशन कर रहे हैं सुरक्षा के ऊपर, हमारी हालत क्या है। नौकरी में आरक्षण को मैं हल्का सा डालूंगा क्योंकि समय नहीं है। हमारा नौकरी में आरक्षण जो है वो सामाजिक जो है सोशल बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करता है। हर बैकग्राउंड का, हर सोशल क्षेत्र से हमारा व्यक्ति उसका समाज में जो रहता है किसी भी बिरादरी में, तो उसका देश के प्रत्येक हिस्से में उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए जहाँ पर भी हमारा सरकारी तंत्र चलता है। तो वो नौकरियों का जो आरक्षण है उसकी बार बार प्रेशर पड़ता है कि वो नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वो सोशली एजुकेशनली आधार पर मिलता है। जिसको हम नहीं मांगते हैं राजनीतिक आरक्षण, वो बिना मांगे उसको देते हैं। मतलब पॉलिटिकल पे उनका ज़्यादा जोर है कि पॉलिटिकल चीज़ को ज़्यादा वो उजागर करना चाहते हैं, जो समाज में जो मूलभूत चीज़ें उसको वो स्थापित नहीं करना चाहते हैं। साथियों, चुनाव जो है वो 3 लेवल पर होता है, लोकल बॉडीज़ में होता है, एक स्टेट बॉडीज़ में होता है और लोकसभा में होता है। इसी प्रकार से लिस्ट बनती है 3 प्रकार की। तो अभी ये प्रावधान है कि वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से स्टेट के लोग जो हैं वो परमिशन के आधार पर वो ले सकते हैं और उसको वोटर लिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ऐसी परमिशन लेने का अभी कोई प्रावधान तो नहीं है संविधान के अंदर, लेकिन बाद में अगर वन नेशन और वन इलेक्शन की बात ये स्थापित होती है तो वो स्टेट को बाध्य कर देंगे कि आपको यही वोटर लिस्ट इस्तेमाल करनी है। और साथ ही वोटर लिस्ट में अगर एक बार किसी का
नाम हट जाता है, तो अभी आज के दौर में वर्तमान में उसके पास एक मौका है कि अगर लोकल बॉडीज़ के वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं आया है तो वो अगले चुनाव जो स्टेट के होने वाले हैं उसमें वो ठीक कराकर वहाँ वो अपना वोट देकर अपना दावा ठोक सकता है कि सरकार किसकी बननी चाहिए। लेकिन जब वोटर लिस्ट एक ही बनेगी और एक बार में पहली बार में उसका वोटर लिस्ट से नाम हट गया, तो अगली बार उसको बदला निकालने के लिए वो चुनाव से बदला निकालता है, तो पूरे 5 साल बाद उसको इंतजार करने का मौका मिलेगा। पूरा 5 साल इंतजार करेगा, तब जाके उसको मौका मिलेगा कि मैं अब बदला निकालता हूँ, अब इस पार्टी को मैं चुनूंगा। अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आती है तो साथियों, सबसे पहले तो क्षेत्रीय पार्टियों का वो सफाया कर देंगे और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका स्थापना होगी। एक ही जुमले में, अभी तो अलग अलग जुमले, लोकल बॉडीज़ में एक जुमला दे दिया, स्टेट इलेक्शन में एक जुमला दे दिया और लोकसभा में एक जुमला दे दिया, तो अलग अलग जुमले भी देने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है। अगर वो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी हुई तो एक ही जुमले में पूरे इलेक्शन में लहर बनाकर वो एक ही पार्टी को जिता कर ले जाएंगे। तो तानाशाही को स्थापित करने की बात है। खर्चे की बात बोलते, मेरा ये भाषण तो प्रस्तावना में तकरीबन ख़त्म कर दी है शॉर्ट में। मनी सर्कुलेशन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। अगर सरकार खर्चा करती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, वो कील ठोकता है, वो बैनर बांधता है, वो अंतिम मजदूर तक पैसा पहुंचता है। और जो ब्लैक मनी जो आपके हिस्से की है, जो दबा कर रखी गई है, वो इन चुनावों के दौरान में बाहर आती है। ये भी एक तरीका है ब्लैक मनी को बाहर निकालने का। ये कहते हैं कि हम ब्लैक मनी बाहर निकालेंगे, वो निकालेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, लेकिन इस तरीके से तो ब्लैक मनी बाहर आती ही है। तो ये वो एक तरीका वो खत्म हो जाएगा। साथियों, कास्ट सेंसस हमें चाहिए था। कास्ट सेंसस से मुझे कम से कम ये तो पता चलता है ओबीसी के कितने लोग हैं, एससी के कितने लोग हैं, एसटी के कितने लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के कितने लोग हैं। उसी आधार पर उसका पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो फिक्स होता है और उसका नौकरियों में आरक्षण भी फिक्स होता है। लेकिन जब कास्ट सेंसस जो मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रहे, और जो हम नहीं मांग रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको हम पर थोपा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये तानाशाही को स्थापित करने का एक तरीका है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का एक तरीका है। और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी वर्षों से हमारे महापुरुष हमें समझाते आ रहे हैं कि इनकी बातों पर कभी यकीन नहीं करना। ये जो करते हैं, जो कहते हैं, वो कभी नहीं उस पर काम करते हैं। इनकी बात कुछ और होती है, ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, रिजल्ट कुछ और होते हैं, सब आपके खिलाफ में आएंगे। अंतिम दौर में मैं यही कहना चाहूँगा अपने वक्ताओं से कि वो अपनी बात को देश के नागरिकों को ये बताएं कि ये क्या है, इसके वास्तविक परिणाम क्या हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमें कोई कार्यक्रम दो ताकि हम इस 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी को वहाँ बाजार में, फील्ड में जाकर उसका पर्दाफाश कर सकें। जब हम मैदान में जाएंगे तो हमारे पास कहने के लिए कुछ होगा, क्योंकि जब हम यहाँ से सुन कर जाएंगे, अगर हम सुनेंगे तो वहाँ पर जरूर हम उनका तर्क और वितर्क करेंगे। धन्यवाद मुझे ये प्रस्तावना पेश करने का मौका दिया। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।